हम बात करने वाले हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बारे में कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है और उसको किस प्रकार डिफाइन किया जाता है। फिर हम उसको समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा कि किस प्रकार एग्जाम्पल को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें जो हमारे पास व्यापकता के अंतर्गत, जैसे हमें कोई भी दो बिंदु दिए गए हैं, जैसे बिंदुओं ए है हमारे पास x1, y1 तथा बी है हमारे पास x2, y2 के बीच की दूरी की बात करें तो बीच की दूरी क्या होगी, AB। तो AB को किस प्रकार डिफाइन करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या फिर हम इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, वो क्या है कि AB इक्वल, इसको एक्सचेंज करके भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर के अंतर्गत क्या है, माइनस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो ऑलरेडी क्या बनाएगा, पॉजिटिव वैल्यू ही बनाएगा। तो ये थे हमारे पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। अब हम समझते हैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा कि एग्जाम्पल किस प्रकार से पूछा जाता है और किस प्रकार हम हल करते हैं उसको। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है, दो बिंदुओं 2,3 व 4,6 के बीच की दूरी बताओ। तो हमें क्या है, सबसे पहले दो बिंदु दिए गए हैं और दो बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी है। माना ये बिंदु है हमारे पास P और Q है। P है हमारे पास 2,3 और Q बिंदु है हमारे पास 4,6। तो PQ हमारे पास कितना बनेगा, तो सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले बात करें, x1 का वैल्यू हमारे पास कितना है, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू हमारे पास 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बनेगा -2 का स्क्वायर करेंगे 4, और ये हमारे पास बनेगा -3 का स्क्वायर करेंगे 9। तो ये हमारे पास बनेगा फाइनली रिजल्ट रूट के अंतर्गत अंदर आएगा 13। ये हमारे पास आ जाएगा इकाई ये दूरी का मात्रक। तो PQ हमारे पास आ जाएगी रूट के अंतर्गत 13, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाएगी। अब हम बात करें एक और एग्जाम्पल की, वो हमारे पास किस प्रकार पूछा जा सकता है, उसको हम कुछ कंडीशन के द्वारा डिनोट करें तो वो हमें पूछा जा सकता है। जैसे हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, जैसे ये हमारे पास अगला एग्जाम्पल है, वो कुछ कंडीशन के अंतर्गत दिया गया है। तो कंडीशन हमें ये दी गई है कि दो बिंदु दिए गए हैं और उनके बीच की दूरी हमें दी गई है, तो हमें K का मान ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास P बिंदु है, वो है 3, K, और Q बिंदु है हमारे पास, वो है 4,1, और इसके बीच की दूरी दी गई है √10। तो हम दूरी सूत्र लगाते हैं, तो PQ इक्वल हमारे पास क्या बनेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो PQ का वैल्यू में दिया गया है 10, रूट के अंतर्गत x1 का वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस 4, x2 का वैल्यू 4 है, उसका स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू हमारे पास K है, और y2 का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1 है, इसका स्क्वायर। तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 10, और यहाँ हमारे पास बनेगा 1, -1 का स्क्वायर करेंगे 1, और यहाँ फाइनली हमारे पास वैल्यू बनेगी K माइनस 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो K का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2K। तो हमारे पास फाइनली K स्क्वायर माइनस का 2K, फिर यहाँ 1 और 1 2, और 10 को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास बनेंगे -8। तो ये हमारे पास बन गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, इसको हल करते हैं तो इसको हल करने के लिए हम लगाते हैं श्रीधराचार्य मेथड। तो या फिर इसके गुणनखंड करें तो गुणनखंड हमारे पास बनेंगे 4 और 2, तो K
स्क्वायर माइनस 4k प्लस 2k माइनस 8 इक्वल 0। तो यहाँ से हमारे पास k की दो वैल्यू बनेंगे, k माइनस 4 और k माइनस 4 और k प्लस 2। तो k की दो वैल्यू हमारे पास आ गई, या तो होगी k की 2 या फिर होगी -2। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, k की दो वैल्यू आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ से दोनों की इक्वल करेंगे तो k माइनस 4 इक्वल 0 या k प्लस 2 इक्वल 0। तो यहाँ से हमारे पास k की दो वैल्यू प्राप्त होती हैं। जो हमारे पास k का मान पूछा गया था वो या तो 4 होगा या फिर यहाँ आएगा या फिर होगा -2। तो ये थे हमारे पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस प्रकार निकाली जाती है। सर्वप्रथम ये दूरी सूत्र याद रखना है, फिर इसके अंतर्गत हम किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। उसके अंतर्गत x1, x2, y1, y2 का वैल्यू रखकर, और फिर हमको इस प्रकार कुछ कंडीशन के द्वारा भी पूछा जा सकता है। तो ये थे आज के वीडियो में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र और किस प्रकार उसको डिफाइन किया जाता है। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।